राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत करने को लेकर सांवरे विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंची। धर्मपुरी में रविवार को प्रेस वार्ता कर बंटी राठौर व अन्य ने दी जानकारी। कांग्रेस द्वारा अलग अलग प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करने की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में आज धर्मपुरी स्थित विजय राठौर बंटी के नेतृत्व में राहुल गांधी का ऐतिहासिक स्वागत करने को लेकर पत्रकार वार्ता हुई, जहां कांग्रेस नेता शरीफ पटेल, श्याम सोनी, सुमित पटेल और विनोद जायसवाल मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने सांवरे क्षेत्र में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर साफ इनकार किया, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा को आने वाले चुनाव को लेकर प्रभावी बताया और कहा कि भाजपा जात पात धर्म की जो राजनीति कर रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इससे परे है। कांग्रेसियों ने कहा कि भवरासिला से जैसे ही सांवरे विधानसभा क्षेत्र में यात्रा प्रवेश करेगी, हजारों की तादाद में कांग्रेसी एकत्रित होकर यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी 28 नवंबर को इंदौर शहर से सांवरे विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जहां विभिन्न क्षेत्र के ग्रामीण यात्रा मार्ग पर मौजूद रहकर यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। यात्रा को लेकर सांवरे क्षेत्र की यात्रा मार्ग को बैनर पोस्टर से कांग्रेसियों ने पाट दिया है। एकजुटता से काम चल रहा है। ये दो पत्रकार वार्ता दूसरी हुई इसलिए नहीं, दो पत्रकार वार्ता सांवेर में थी है और ये धर्मपुरी है। ये धर्मपुरी में पता है विशेष तैयारी हमारी विशेष तैयारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो इसमें। हमारा उद्देश्य ये है आप लोगों के माध्यम से हो, और आप लोगों के माध्यम से हम तो अभी भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं आम जनता को, कार्यकर्ताओं को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, रोड पर खड़े रहे, राहुल गांधी जी का अभिवादन करें। हमारा उद्देश्य यही है और ऐसा होगा, इतिहास में यात्रा सफल होगी। हाँ, गुटबाजी चल रही क्या कांग्रेस? नहीं, इसमें गुटबाजी कहाँ है? हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। हमने तो ये बोला है ना आपको। कांग्रेस एक करके ना पूरा विधानसभा में तो अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्याम सोनी जी बताएंगे। सोनी जी, एक जी। विधानसभा में तो अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, ये है भाई, कांग्रेस नेताओं द्वारा मैं आपके पत्रकार वाद्य से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस एक, गुटबाजी है ही नहीं हमारे इसमें, ना गुटबाजी चलेगी। हो जाता था, फिर आज अलग दूसरी प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? ये जरूरत नहीं है। ये तो हम तो कांग्रेस को एक कर रहे हैं और ये जो यात्रा है वो इसमें कोई गुटबाजी भी नहीं है। कांग्रेस पूरी एक है। ये आज इधर सांवेर में कर ली, आज हम धर्मपुरी कर रहे हैं कि एकजुट होकर हमारा काम आगे बढ़ाएंगे और इस यात्रा को ऐतिहासिक बताएंगे कि हमने ऐतिहासिक स्वागत करा। इसके उपरांत अभी मेरे भाई ने बताया कि भाई 1 महीने से हम तैयारी चल रही है, 1 महीने से हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। हमने पद यात्रा अपने बंटी राठौर जी के साथ हमने सांवेर से धर्मपुरी तक करी, क्योंकि ये हमारा कांग्रेस का कर्तव्य है कि भाई हम ये कम से कम ये जनता के बीच में जाए कि भाई आज मान लो कि हमारे राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं, वो पद यात्रा आगे बढ़े और उसके बाद में कांग्रेस में एकता और अखंडता जुड़ी रहे और कांग्रेस आगे बढ़े। एकता अखंडता तो आप ही कह रहे, पद यात्रा तो पहले भी हुई है। हाँ, आपने भी नहीं, पद यात्रा तो हजार हो रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश सब में। दूर कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तो अलग-अलग पद यात्रा हुई। अरे पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। आज भी नहीं, 1 मिनट में इनको बता दूं कि आज भी सांवेर में और कल भी भोपाल से यात्री आ रहे हैं, सतवास से आ रहे हैं और खरगोन तक से भी यहाँ आके और लोग जुड़ रहे हैं। और सेवा दल के लोग तो मेरे ख्याल से भोपाल के भी आगे कोई मंडीदीप करके जगह है, तो वहाँ से 250 लोग आ रहे हैं। उनकी व्यवस्था हमने सांवेर में करी है। तो उप यात्राएं निकल रही जगह जगह, ऐसा थोड़ी कि उनने निकाली इनने निकाली, ये कोई विषय नहीं है। कांग्रेस के लोग हैं, सब कांग्रेस के साथ में हैं हम, और कांग्रेस के लोग ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। हमारा उद्देश्य और एक लक्ष्य है कि राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करें। क्या राहुल गांधी के स्वागत कंपटीशन देखने को मिला और फटने भी लग गए बैनर पोस्टर्स, श्याम सोनी जवाब देंगे। सामने आने लग गए वीडियो। नहीं, ये तो ये फटने से हवा से चल रहे होंगे, वो फट रहे होंगे। वो कॉम्पिटिशन, मेरी बात सुनो, जो आप जो कह रहे हो वो गलत है। सभी को अधिकार है, कांग्रेस में जितने भी कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, सभी को अधिकार है पोस्टर लगाने का। ये नहीं है, कांग्रेस को एक ताकत मिलेगी, कांग्रेस की एक नई जान आएगी और उसके उपरांत भी कांग्रेस आज की तारीख में बहुत अच्छी मजबूत है। और इसके हिसाब से जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, ये कांग्रेस को भी अच्छी ताकत मिलेगी और उससे भेदभाव खत्म होएगा। उसके बाद में जातिवाद भी खत्म होएगा। उसके बाद में आपका एक जो मेन जो कि है भारतीय जनता पार्टी जो चला रही है, उनके वो विफल नहीं हो पाएंगे। इसके उपरांत भी आज कांग्रेस में बहुत बड़ी ताकत मिल रही है और कांग्रेस आगे बढ़ेगी। वो ऐसा क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये तो क्या है, उन लोगों का काम है कि इंसान है, ज़ुबान फिसल जाती है। कहने का भाव, हर आदमी की कहने की एक अपनी भाषा होती है। व्याकरण व्यक्ति का अपना अपना कहने का भाव अलग रहता है, उसको आप किसी भी प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं। कुछ
पहले भी भाषण हुए जैसे लड़की पटाओ लड़की बचाओ, तो इन पे वो लोग नहीं बोलेंगे, धरातल यथार्थ की बात नहीं करेंगे। आज किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। आप बीजेपी चला रही है इस तरह, बीजेपी चला ही रही है। आपने देखा, अभी देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, तो आपने देखा वो पाराशर जी जो जिन पे IT सेल के जो अध्यक्ष थे उन पे FIR दर्ज हुई। तो ऐसे कृत्य नहीं करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी भी अगर कोई भी यात्रा निकाले तो हम उनका स्वागत करें। हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अगर कोई अतिथि बनकर आता है तो हमसे जो सत्कार बनने की भावना है उससे काम करें। ये तो क्या भड़काने की बात करें। कल दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, ऐसे नारे लगाने वाले को, तो अब दूध का दूध पानी का पानी साफ हो गया। तो क्या एक्शन लेते हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास में दलीलें हैं। इन्होंने सबने एक गाइडलाइन तय करी, सब बोलने लगे कि राहुल गांधी जी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको बोलने का कोई उद्देश्य ही नहीं आता। फर्क पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जन समुदाय कैसे राहुल गांधी जी के साथ पैदल चल रहा है। माता, महिला, बुजुर्ग, यहाँ तक कि अपंग जिनके पैर नहीं है वो भी राहुल गांधी जी के लिए रोड पे चल रहे हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए। और मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी हम स्वागत करते हैं कि वो आएँ और खड़े रहें और देखें कि किस प्रकार से सवेरे 6 बजे राहुल गांधी जी जब उठते हैं तो राष्ट्रगीत के बाद में जब यात्रा पैदल चलते हैं, पूरे 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं, उसमें किस प्रकार से हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग और हर धर्म के लोग उनके साथ चल रहे हैं। तो ये भारत जुड़ने की शुरुआत तो है। राहुल गांधी जी ने, ये इनका संदेश है कि हम लोगों को जोड़ते चल रहे हैं, तो अपने आप भारत जुड़ने का काम कर रहा है। इन्होंने नफरत फैलाई, इन्होंने ये कहा ये तेरी मंदिर, ये तेरा मस्जिद, ये हिंदू, ये मुसलमान। तो ये इन चीज़ों को अलग ताक पे रखकर भारत में एक नई शुरुआत है, इससे सबको जुड़कर ये काम करना चाहिए। आपका पूरा नाम? सुमित पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ, साथ में इंदौर ग्रामीण का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का चेयरमैन होने के नाते मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि कल राहुल गांधी जी हमारे सांवेर में से निकले तो सभी उनका जोरदार अभिवादन स्वीकार करके उनके साथ बढ़े। जय। राहुल गांधी जी भारत जोड़ने का जो उनका उद्देश्य है कि आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में नफरत, सांप्रदायिकता और ये जो माहौल आप देख रहे हैं कि जो कुछ चंद लोगों की वजह से माहौल ख़राब हुआ, उसको बदलने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पैदल चल के पूरी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रहे हैं। इसमें भारत जोड़ने का उद्देश्य ये है कि इंसान को राहुल गांधी जी जोड़ते चल रहे हैं। महिला, बुजुर्ग, सभी से प्रेम स्नेह रखकर राहुल गांधी जी ने कहा था, कल भी आपने देखा कि उनकी दादी को 32 गोलियां लगी, उनके पिताजी की हत्या हुई और फिर भी वो निडर होकर, साहसी होकर पैदल चल रहे हैं। तो इससे साफ संदेश है कि एक परिवार के मुखिया की हत्या होने के बावजूद भी वो एक साहस बनकर लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस नफ़रत को तोड़कर, राहुल गांधी जी का एक ही संदेश है कि इस नफ़रत की राजनीति को तोड़कर आपको जिस प्रकार से भारत में रहने का जो हक है वो अदा करें। और सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस प्रकार से नारा था कि हम आपस में हैं भाई भाई, उसी प्रकार से ये नीति रीति और इसी के तहत राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं। पटेल साहब, ये सोशल